दूसरा अध्याय का 4 से लेकर 10 तक। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुनतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो रेने के आसपास है, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा सुनते हैं। पिछले दिन में हम लोग ये देख रहे थे कि शारीरिक यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त का पर्व जब मना रहे थे, उस समय यीशु मसीह के चेले लोग वायदा के पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मरकुस की अटारी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करके जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, उसका ठीक 10 दिन के बाद पेंतकोस्त का दिन अर्थात एक पर्व है, मैंने आपको पहले बताया। ये पर्व का दिन में जब शारीरिक इस्राएल लोग यरूशलेम में पर्व मना रहा था, तब एकाएक आकाश से बहुत आंधी जैसे सनसनाहट हुआ। यहाँ 6 आयत में लिखा हुआ है ऊंची आवाज। क्या लिखा हुआ है? 6 में लिखिए, देखिए 6 आयत में, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। हाँ, केवल शब्द लिखा हुआ है, लेकिन वो केवल एक हल्का शब्द नहीं है, बड़ी ऊंची सनसनाहट की शब्द थी। तब जो घटना हुआ उसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया। वे सब पवित्र आत्मा में भर गए और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। ये आवाज, ये इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, इनकी आवाज 1.5 किलोमीटर दूरी यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त का पर्व मनाने वाले सारे यहूदी लोग सुन लिया। कुछ लोग पूछते हैं, तुम लोग जब आराधना करते इतना शोर क्यों मचाते हो? है ना, हम लोगों की आराधना में लोग पूछते हैं, अन्य जाति के लोग पूछते हैं, इतना शोर क्यों मचाते हैं? क्या धीरे प्रार्थना करेगा तो, धीरे प्रभु की स्तुति करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा? ऐसा करके लोग पूछते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, 1.5 किलोमीटर लाखों लोग जब शोर मचाकर पर्व मना रहा था, उनकी आवाज से बढ़कर इन 120 लोगों की आवाज वहां पहुंच गया। तब वो लोग वहां से दौड़कर इधर आया कि ये क्या हो गया देखने के लिए। तब बताइए, आराधना में आवाज होती है कि नहीं होती है? होती है। स्वर्ग की आराधना के बारे में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है, बड़ी बाढ़ की आवाज से मैंने स्वर्ग में प्रभु की आराधना सुना। है ना, बड़ी बाढ़ की आवाज। स्वर्गदूत कहते हैं, स्वर्गदूत हल्लेलुया शब्द कहते हैं। कैसे बोलता है? बड़ी बाढ़ की आवाज से बढ़कर। मतलब आराधना में आवाज है, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर बहरा है, बल्कि क्यों इतने जोर से, अंदर से जब खुशी आती है भाई, वो वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कल कि एक बंदा जब पानी में डूब रहा है, वो इसकी गहराई नहीं नापते कि कितना गहरा है, इसके अनुसार मैं आवाज उठाऊं।
जब बंदा पानी में डूब रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए जोर से चिल्लाएगा, और वो पानी की नाप या पानी की गहराई देकर नहीं चिल्लाता। समझ में आ गया? आत्मा का नदी में जब डूबेंगे उस समय जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वो एक दूसरे के भाषा में नहीं बोल रहा था, वे अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। ये आवाज सुनकर 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो यरूशलेम मंदिर था वहां से लोग जब दौड़ कर आए, वे लोग करीबन 16 भाषा बोलने वाले लोग थे। आप गिनिए जरा, गिनकर देखिए कितने प्रकार के लोग वहां पर आए थे। पढ़िए वर्ष 8 से लेकर आप पढ़िए। 11 प्रकार के लोग। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी गिनना है और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और एलोमिया, मेसोपोटामिया और यहूदिया, 5 हो गया। कप्पदोकिया और और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया। पढ़िए। फ्रूगिया, मिस्र, लीबिया जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले जो और रोमी प्रवासी। 16 देशों में से लोग, मतलब 16 भाषा बोलने वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए इनकी आवाज सुनकर। अब ये लोग कहने लगे ये तो साधारण गलीली लोग हैं, गलील के लोग हैं, ये लोग कैसे हमारी भाषा बोल रहे? मैं तो लिबिया से आया हूं, ये तो मेरी भाषा बोल रहे। कोई कह रहे तो मैं तो पंफुलिया से आया हूं, ये मेरा भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहे तो मैं तो क्रेता से आया, ये मेरा भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मैं तो जो है आसिया से आया हूं, वो मेरा भाषा बोल रहे। कोई कह रहे कि मैं जो है एलामिया या मेसोपोटामिया से आया, ये मेरा भाषा बोल रहे। मतलब वे अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे। ठीक है, ये एक दिन का घटना नहीं है, ये घटना आज भी लागू है। जब तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर होगा तब तक इसी प्रकार पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा के वरदान से परमेश्वर अपनी कलीसिया को तृप्त करेगा। कुछ लोग सिखाते हैं पवित्र आत्मा के ये वरदान एक दिन के लिए आया था, चला गया। नहीं चला गया, बोलने लगा, मतलब अभी भी बोल रहे हैं। उस दिन शुरुआत था लेकिन अभी भी हो रहा है। कब तक होगा? कब तक लोग आत्मा में भरपूर होंगे? जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर है। पवित्र आत्मा कब तक धरती पर है? पवित्र आत्मा जब तक कलीसिया इस धरती पर है तब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर होगा। अगर पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाए, चला जाना है, तो वह केवल प्रभु के आगमन में कलीसिया को तैयार कर ले जाए बिना पवित्र आत्मा इस धरती से नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा को इस धरती पर प्रभु ने भेजा है, कारण ये है कि अपने दुल्हन को तैयार करे। ये दुल्हन को तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपने तक का काम पवित्र आत्मा का है। कि पवित्र आत्मा जो है वो तब तक इस धरती पर होगा जब तक कलीसिया है। कलीसिया को तैयार करना, कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपना, ये पवित्र आत्मा का काम है। आज पवित्र आत्मा है जो कलीसिया को बना रहा है। आज पवित्र आत्मा है जो आत्माओं को जोड़ रहे हैं। मैं और आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सबके पास आवाज क्लियर आ रही है? मैं और आप जो है केवल मेरे और आपके बल पर सेवकाई नहीं होती है। मेरे और आपके ताकत पर, खूबी पर, योग्यता पर सेवकाई नहीं होता। हम केवल देखो एक पेन है, अगर लेखक जितना भी अच्छे हो लेकिन वो कलम अगर सही नहीं है, सही तरीके से नहीं लिख सकता। वजह से 45 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी जीभ अच्छी लेखनी है। लेखनी, लिखने वाला कलम। सो मैं और आप केवल एक कलम का काम करते हैं। आइडिया, वचन, बातें वो पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा जैसे चाहता वैसे कार्य होगा, वैसे कार्य होता है। मैं और आप जैसे, मेरे हाथ में आपके हाथ में एक कलम मिलेगा तो आप कैसे उस कलम से लिखते हो, केवल वही है मेरा और आपका काम।
सो पवित्र आत्मा है कलीसिया को बनाने वाले, इसलिए यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। पतरस के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी सौंप दिया था तो पतरस के मरने के बाद कलीसिया स्थिर नहीं होता, इसलिए यीशु ने कलीसिया पतरस के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस उसमें एक स्टोन बन गया, एक पत्थर बन गया। आज इस वर्तमान समय में मैं और आप उस इमारत का एक पत्थर है। मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, मेरे और आपके समय के बाद कोई और को प्रभु इस्तेमाल करेगा अगर उसके आगमन देर हो गया तो मेरे कहने का मतलब पवित्र आत्मा इस धरती पर जब तक होगा तब तक ये घटना रिपीट होते रहेंगे। ये केवल एक दिन के लिए आया हुआ, एक दिन के लिए दिया हुआ घटना नहीं है। इसलिए नया नियम के हर एक सेवक गणों को, नया नियम के हर एक पासवानों को, नया नियम के हर एक अध्यक्षों को यही अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्राप्त किया उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा की सेवक है, आत्मा जिलाता है। प्रभु ने जो सेवकाई हमें दिया वो लोगों को पाप में से जिलाने वाली सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दिया है। एक दूसरे सेक्शन के क्लास में एक पास्टर ने मुझे पूछा, पास्टर जी क्या वाकई में हमें इस अनुभव को प्राप्त करना जरूरी है? यदि इस अनुभव को प्राप्त करना जरूरी नहीं होता तो यीशु अपने चेलों को नहीं कहते। यीशु के साथ 3.5 साल चला हुआ जो है चेलों को या प्रेरितों को अगर इस प्रकार इंतजार कर इस अनुभव को प्राप्त करना जरूरी था तो मेरे लिए और आपके लिए कितना अधिक जरूरत है। ये केवल जैसे यीशु ने प्रार्थना सिखा इसी प्रकार केवल सिखाने वाली एक बात होते तो यीशु एक बार भूख मारा था चेलों के ऊपर, यूहन्ना 20 में हम लोग पढ़ते हैं, और उस समय से वो तृप्त नहीं होता, लेकिन यीशु उस घटने से तृप्त नहीं हुए। यीशु ने बोला तुम लोग तो पवित्र आत्मा को पहचानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के नदी में तुम्हें डूबना, पवित्र आत्मा के नदी में उतरना, पवित्र आत्मा के नदी में डुबकी लगाना, पवित्र आत्मा का नदी में तैरना। एसेकिएल इस अनुभव को प्राप्त किया। एसेकिएल के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर एसेकिएल को परमेश्वर ने मंदिर के अंदर लेकर गया और उसने एक दर्शन देखा कि मंदिर के अंदर से एक नदी बह रही है, वो डेवड़ी से निकल रहा है, और उस नदी पहला स्वर्गदूत ने बोला पहला मां पानी में उतरो, पानी टकनों तक हो गया, फिर 1000 हाथ और आगे बढ़ा। मतलब आत्मिक जीवन की प्रोग्रेस है ये जो देख रहा है। आत्मिक नदी में किनारे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें आत्मिक नदी की अंदर गहराई में जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नदी के किनारे अपने नाव बांध कर बैठा हुआ है। पतरस अपने नाव कुट्टी लगाकर या पतरस अपने नाव बिल्कुल किनारे लगाकर, आधा पानी और आधा तल में बालू में था पतरस की नाव। यीशु पतरस के नाव में बैठकर बोला किनारे से आगे गहराई में ले चल। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि हम आत्मिक जीवन में केवल किनारे ना रहे। आज बहुत सारे लोग हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, विश्वास में आया, लेकिन अभी तक इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये लोग आत्मिक जीवन में अभी आत्मिक नदी के किनारे में है। किनारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि गहराई में चलना चाहिए। यीशु ने बोला गहराई में चल, आत्मिक गहराई में जाना है। केवल परमेश्वर के दास लोग वचन की गहराई में जाना, परमेश्वर के दास लोग आत्मा के नदी के गहराई में जाना। केवल रोज हर संडे यही यीशु चंगा करता, यीशु भला करता, यीशु रोटी देता, यीशु वो करता, ये करता, केवल चंगाई की बातें नहीं कहना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कलीसिया की बुनियादी उपदेश सिखाना, पवित्रताई क्या होता है, अलगदाई क्या होता है, ठीक है, और परमेश्वर का मन फिराव क्या होता है, प्रभु की आगमन के बाद की बातें, स्वर्ग नरक न्याय के बारे में, परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन के बारे में, इत्यादि बहुत सारे बातें हैं जो हमें गहराई से सीखने का, समझने का। हर हफ्ते यीशु कोढ़ी को ठीक किया, यीशु विधवा के बच्चे को जिलाया, यीशु ने लाजर को जिलाया। ये बातें नहीं होने चाहिए। ये तो केवल हम किनारे पे, अभी भी किनारे जो खड़े रहेगा उनको शंख मिलेगा, जो गहराई में उतरेगा उसको मोतिया और हीरे मिलेंगे। आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार है, आत्मिक गहराइयों में उतरना चाहिए।
एसेकिएल नबी को परमेश्वर ने आत्मिक नदी के गहराई में लेकर गया। देखो वहां पर प्रोग्रेसिव है। एसेकिएल की पुस्तक में आइए, हम्म 47 में आइए। एसेकिएल 47 कुछ आयतें बढ़ना है, इससे संबंधित है, इसलिए मैं आत्मिक नदी पढ़िए 47 का शुरू से लेकर कुछ आयतों को पढ़िए। एसेकिएल 47। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकल था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा था और दक्षिणी और से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में चलाया और जल थकनों तक था। फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से लाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल से चलाया और जल कमर तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। इनफ बाकी बाद में इनफ। रुकिए। तब उसने मुझे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत। बस मेरी आवाज नहीं आ रही है, रुको। एसेकिएल ने एक दर्शन देखा। एसेकिएल नबी ने एक दर्शन देखा। दर्शन में परमेश्वर ने उसको मंदिर के अंदर लेकर गया, यरूशलेम मंदिर के अंदर। ठीक है। उसने क्या देखा? मंदिर की वेदी के नीचे से एक नदी बह रही है। मंदिर की वेदी के नीचे से एक नदी बह रही है। ठीक है। वो पूर्व की ओर निकलता है और जब स्वर्गदूत ने एसेकिएल को उस मंदिर के अंदर लेकर गया, उसने देखा पूर्व की ओर बहने वाले एक नदी जो इस मंदिर के वेदी के नीचे से निकलता है। और इस दूध के हाथ में क्या है? वर्स 4-3 आप पढ़िए, तीसरी आयत को पढ़े। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला। मापने वाले डोरी है, मापने वाली डोरी कि कितना पानी है ये नापने के लिए उसने क्या किया? उस डोरी से, तीसरी आयत को पढ़िए। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। उसने और मुझे जल में से चलाया और जल थकनों तक था। देखो, उसने उस माप की डोरी से 1000 हाथ नापा। जब नापा, एसेकिएल को बोला उधर हो। एसेकिएल 1000 हाथ आगे बढ़कर जब नदी में उतरा, पानी कितना था? पानी कितना था?
टकनों तक। आपको मालूम है टकन कहाँ होता है? बिल्कुल आपके नीचे। जो फीट होती है, पाँव होती है ना, सबसे नीचे। हाँ, फिर टकनों तक हो गया। हाँ, उसके बाद फिर स्वर्गदूत ने अपने हाथ में जो माप की डोरी है उससे फिर 1000 हाथ आगे नापा। फिर एसेकेल को बोला आगे बढ़ो। एसेकेल उस नदी में और आगे बढ़ा। पानी कितना बढ़ा? वर्ष 4 पढ़िए, 4 पढ़िए, 4। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था। देखो, पहले पानी फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। पहले 1000 जो नापा, उस समय पानी टकनों तक था। उसके बाद 1000 हाथ और मापा, तब पानी घुटने तक हो गया। मतलब गहराई में उतर रहे, गहराई में उतर रहे। इस नदी के जो मंदिर के अंदर से निकला हुआ नदी है, ये नदी कौन सा है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये नदी मंदिर के वेदी के नीचे से निकलती है, देवड़ी से बाहर निकलती है, पूर्व की ओर बहती है। और यिर्मयाह को प्रभु ने उस नदी के किनारे पहले लाया, पहले नदी दिखाया, उसके बाद बोला पानी में उतरो। हम जानते हैं कि नदी में एकदम से हम गहराई में नहीं जाते, पहले किनारे खड़े रहेंगे, फिर 10 कदम आगे बढ़कर थोड़ा सा पानी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, इसी तरह होता है। तो पहला कदम यिर्मयाह ने जो रखा वो जो टकनों तक की पानी, उसके बाद 1000 माप जब नापा, पानी बढ़कर कितना हो गया? घुटने तक हो गया। और उसके बाद फिर स्वर्गदूत ने 1000 हाथ और मापा आगे, बोला 1000 हाथ और आगे जाओ। जब आगे गया तो पानी कितना हो गया? कमर तक हो गया। कमर तक। हाँ, कमर तक हो गया। जब कमर तक पानी हो गया तो इतने में भी तृप्त नहीं है। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति एक नदी में उतरे या तालाब में उतरे तो कमर तक का पानी, नदी पानी बहती है, आपको मालूम है। कमर तक का पानी में कंट्रोल तो होता है, इंसान कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कमर के बाद 1000 हाथ और जब यिर्मयाह ने, स्वर्गदूत ने पानी को नाप कर यिर्मयाह को बोला जाओ आगे, तब क्या हुआ? वर्ष 5 पढ़िए, 5वां। तो फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना सकता था। कमर तक का पानी में यिर्मयाह की पैर अभी नीचे स्टेबल है, मतलब स्थिर है, लेकिन उसके बाद फिर 1000 हाथ और जब स्वर्गदूत ने कहा आगे बढ़ो, तब पानी की लेवल देखिए, पानी कमर से बढ़कर गले तक हो गया। जब कमर से उड़कर पानी गले तक आ गया, ऐसे एक कंडीशन में गिरने वाले क्या करेंगे? पैर अभी पानी में, पैर अभी जो है स्थिर नहीं है, पैर पानी से उड़ गया, तब क्या करेंगे? अपने आप अगर तैरना नहीं जानता है तो भी वो क्या करेगा? हाथ पांव मारेगा। ऐसे एक नदी में यदि एक छोटा बच्चा भी गिर जाए, भले वो बच्चे को नींद जो है क्या करना, तैरना नहीं आता है, फिर भी जो है वो बच्चा हाथ पांव मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? नहीं मारेगा? जरूर मारेंगे, क्योंकि अभी उसकी पैर पानी में नहीं है, जमीन में नहीं है, उड़ गया। क्योंकि उसके पैर उड़ गया, पूरा शरीर पानी में आया, अब वो डूबने पर है। अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, तैर करेगा। तो कमर के ऊपर की अनुभव, जब कमर से भी ऊपर पानी आया, ये दर्शन देख रहा है, यिर्मयाह दर्शन देख रहा है। तो जब कमर से भी ऊपर पानी आया
एसेकिएल कह रहा तैरे बिना पार न करे, तैरे बिना मैं अभी रह नहीं सकता, इस अनुभव में उसको पहुंचा दिया है। तो एसेकिएल कह रहा है कि एक बहुत बड़ा बहाव हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, एसेकिएल तैरने लगा उस नदी में। ये नदी कौन सा है जो मंदिर के अंदर से निकलता है? ये नदी कौन सा है जो मंदिर के वेदी के नीचे से निकलता है? ये नदी के बारे में भजन संहिता 27 में लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी आइए, भजन संहिता 27 में आइए, वहां पर लिखा हुआ है। कौन सी नदी है, जल्दी पढ़िए। 27 सॉरी 27 नहीं, 46 का 4, 46 4 पढ़िए। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी शाखाएं परमेश्वर को, पढ़िए, परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के नगर में एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। अर्थात परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान में आनंदित होता है। तो ये नदी कहां से आती है? ये नदी परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित करने वाला नदी है। इसकी शाखाएं, ठीक है, प्रभु के नगर को आनंदित करता है। ये नदी कौन सा है? ये नदी परमेश्वर के कलीसिया, देखो एसेकिएल नबी ने जो मंदिर देखा वो प्रभु की कलीसिया, कलीसिया के अंदर वेदी के नीचे से निकलने वाला वो नदी पवित्र आत्मा की नदी, ठीक है। पवित्र आत्मा की नदी, इस नदी केवल टखनों तक का पानी नहीं, घुटने तक का पानी नहीं, कमर तक का पानी नहीं, बल्कि तैरे बिना पार नहीं कर सकता है। ऐसे अनुभव में एसेकिएल को पुराना नियम के समय में लेकर आया हुआ प्रभु, ध्यान से सुनिए, पेंतेकोस्त के दिन में यही अनुभव न टखनों तक, न घुटनों तक, न कमर तक, बल्कि तैरे बिना पार न किया जाए, ऐसे एक अनुभव में पेंतेकोस्त के दिन में प्रभु ने अपने चेलों को इस नदी की बहाव में लेकर आया। उसका नतीजा था वो लोग चिल्ला चिल्ला कर, आपको मालूम है जब पानी में गिरने वाला, डूबने वाला एक व्यक्ति अपने प्राण को बचाने के लिए चिल्लाएगा, तो इसी तरह उन्होंने आत्मा, जैसे उन्होंने सामर्थ्य दिया, आत्मा की नदी में जब वो डुबकी लगाया, जब वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, स्थिर नहीं रह सकते थे, आत्मा की नदी की बहाव में जब वो गिर गए, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। तो एसेकिएल प्राप्त किया हुआ वही अनुभव था पेंतेकोस्त के दिन में चेलों ने जो प्राप्त किया। नया नियम के प्रत्येक सेवकगणों को, प्रत्येक विश्वासी गणों को यह अनुभव प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ लोग केवल 4 तालियां बजाकर समाप्त हो जाते हैं। आप अभी टखनों तक के पानी में, घुटने तक भी नहीं पहुंचे। टखनों तक के अनुभव में आज बहुत सारे लोग हैं। विश्वास में आया 40 साल 50 साल हो गया, 10 साल 15 साल हो गया, अभी तक अन्य भाषा का वरदान नहीं प्राप्त किया, अभी तक आत्मा में आराधना नहीं कर सकता, किनारे खड़े हैं। अगर कोई समुद्र देखने जाए, नदी देखने जाए, अगर आपको तैरना है पानी में उतरना पड़ेगा। जमीन में बैठकर, ताले में बैठकर आप स्विमिंग नहीं सीख सकता। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आने वाले इसी प्रकार है। 2-3 लोग आत्मा में आराधना करेंगे, अन्य भाषा में आराधना करेंगे, बाकी सारे लोग तैरने वालों को देखने के लिए आ रहे हैं। आप कब तैरोगे? आप आत्मा की नदी में कब कूदोगे? आप आत्मा की नदी में कब तैरेंगे?
आप आत्मा की नदी में कब, ये तैरे बिना पार न किया जाए अनुभव में आप कब आएंगे? पेंतकोस्त के दिन में यही हुआ, तैरे बिना पार न किया जाए, ऐसा अनुभव में वे लोग गिरा है। ठीक है, सो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सुनने वाला आकर कहने लगे ये शहीद हो गए, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। तब कुछ लोग खिल्ली भी उठाया। ये तो ना जायज बात है, नेचुरल बात है। खिल्ली उड़ाने वाला हर जमाने में हर जगह में है। ठीक है, सो कुछ लोग खिल्ली उड़ाकर कहा, कुछ लोग डर गए। 12वीं अध्याय जो है उन्होंने कहा 11 और 12 आयत में कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये लोग हमारे भाषा बोल रहे, ये साधारण लोग जो गलील से आया हुआ लोग है, इनको इब्रानी भाषा के अलावा कुछ आता नहीं है, ये साधारण लोग है, ये कैसे हमारी भाषा बोल रहे, शहीद हो गए। तब कुछ लोगों ने बोला अरे ये तो शराबी है, सब शराब पीकर शोर मचा रहे हैं। 13वीं आयत को पढ़िए 13। परंतु दूसरों ने ठट्ठा कर कहा, वे तो नई मदी के नशे में चूर हैं। सी कुछ लोगों ने कहा ये तो नया मदिरा पिया हुआ है। ठीक है, नया दाख मधु पीकर आया हुआ है, ऐसा करके टट्टा उठाया। ये भी एक नशा है सचमुच में देखा जाए तो। ये आत्मा का नदी में डूबना भी, उतरना भी एक नशा है। ठीक है, दूसरे लोग शराब पीकर अपने नश को, अपना नस जो होती है उसको सुन कर देता है, और नशा जब चढ़ जाता है क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है, उसको फिर कुछ पता नहीं चलता है कि कहां पर है क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा के नशा जब चढ़ जाता है उस व्यक्ति बेहोश नहीं होता, बल्कि वो पूरे होशो आवाज में रहता। नंबर 1। नंबर 2, ये संयम की आत्मा है, पूरी कंट्रोल है। शराबी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुंह खोलकर जो कुछ उसको बोलना बोल देता है। लेकिन पवित्र आत्मा का नशा जिसको चढ़ा वो संयम की आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल में है पूरी तरह। नंबर 2, पवित्र आत्मा का नशे में जब एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति बिल्कुल ही होश में, और वो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के संग जो है, एक ऐसा कनेक्शन में आ जाता है कि वो दुनिया की सारी बातें भूल जाता है। पौलुस इस अनुभव को प्राप्त किया था। पौलुस कहता मैं 14 साल पहले तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया हूं। पढ़िए, वहां पर मैंने कुरिन्थियों की पत्री में आइए 13वीं अध्याय में, पहला कुरिन्थी, पौलुस कहता है मैं 14 साल पहले तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। शरीर में था, अभी मरा नहीं है, शरीर में रहकर आत्मा में गया। पौलुस की आत्मा मतलब पौलुस इस एसेकिएल प्राप्त किया हुआ अनुभव जब प्राप्त किया, पेंतकोस्त के दिन में चेलों ने जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को जब पौलुस ने प्राप्त किया, उस समय पौलुस शरीर यहां था लेकिन आत्मा में स्वर्ग तक गया। यूहन्ना ने आत्मा में स्वर्ग में गया। यूहन्ना ने जो कुछ दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है, वो सब मरने से पहले शरीर में रहकर लिखा हुआ है। मतलब शरीर यहां पर था लेकिन उसकी आत्मा वहां पर गया, सब कुछ देखा, सुना, लिख दिया। इसी प्रकार पौलुस ने भी किया। ठीक है, कुरिन्थियों की पत्री में आइए 13वीं अध्याय का, सॉरी, 1 मिनट।
दूसरा कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 13 नहीं है, 12 में है। पढ़िए 12 का 1 से लेकर पढ़िए। यदि भी घमंड करना मेरे लिए नहीं तो भी करना पड़ा है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने रहे, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे, परमेश्वर ही जानता है, स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहती नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। Enough. See, पौलुस इस अनुभव को जब प्राप्त किया, इस आत्मा के नदी में जब उतरा, अब पैर स्थिर नहीं है, पानी बह रहा तेजी से पानी से उड़ गया, या पानी में फ्लोटिंग कर रहा। फ्लोटिंग का मतलब समझते हो? थर्मोकोल पानी में फेंकेगा तो वो क्या करेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग तो क्या कहता है? डोंट नो। सी, पौलुस अभी इस अनुभव में पौलुस पहुंच गया, और पौलुस कहता है मैं 14 साल पहले मसीह में, मैं 14 साल पहले एक मनुष्य को जानता हूं। पौलुस विश्वास में आने के बाद 14 साल की बाद की बात है ये जो लिखा हुआ है। ये किसी और के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि अपने खुद के बारे में कह रहे हैं। मसीह में आने के बाद 14 साल के बाद पौलुस कह रहा है मैं मसीह में 14 साल पहले एक मनुष्य को जानता हूं, वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। देखा वर्स 2, दूसरी आयत पढ़िए, मेरे साथ साथ चला करो। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। मैं मसीह में एक मनुष्य जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना दे सही ना जा दे रहे, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। देखो पौलुस कहता है 14 साल पहले एक मनुष्य स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं अभी तक नहीं जानता कि वो शरीर समेत गया था कि शरीर रहित गया था। आपको मालूम है यही पौलुस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि मांस और लघु स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा, तो शरीर लेकर कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन फिर गया तो क्या गया? उसकी आत्मा गया। आत्मा में पृथ्वी में रहकर इस अनुभव को हम लोग प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी में इस शरीर में रहकर इस आत्मिक अनुभव को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शरीर तो पृथ्वी में है, लेकिन आत्मा में हम लोग स्वर्ग तक जा सकते हैं। उसको कहता है आत्मिक आराधना। हम शरीर में है, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ मिल गया, जुड़ गया। 14 साल पहले पौलुस को यह अनुभव हुआ। वो कह रहे शरीर समेत या शरीर रहित मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर मैंने अनसुनी भाषा देखी। सुनी, पढ़िए, वहां पर उसने क्या देखा? फिर तीसरी आयत को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 12 का 3। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने रहे, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बात सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर ना मनुष्य को उचित नहीं। सी, पौलुस कहता है ऐसे शब्द जो मनुष्य उच्चारण नहीं कर सकता, जो मनुष्य बोल नहीं सकता, ठीक है, ऐसी भाषा में वहां पर सुना। इसको कहता है अन्य भाषा। यही है पेंतकोस्त के दिन में जो हुआ।
मनुष्य नॉर्मली अपने मुंह में नहीं ला सकता ऐसी भाषा, ऐसा शब्द मैंने वहां सुना, ऐसी बात मैंने वहां सुना। यह भाषा दूधों की भाषा है, ये मनुष्यों की भाषा नहीं। इसलिए दूसरे कोरिन्थी 13 में पौलुस कहता, मैं मनुष्य और दूधों की भाषा में बोलता हूं। जब मैं शरीर में रहता हूं, शारीरिक तौर से मेरे भाइयों से बात करता हूं, मैं मनुष्यों की भाषा बोलता हूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, उस समय मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलता हूं। आराधना में, परमेश्वर की कलीसिया में जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, उस समय हमें मनुष्यों की भाषा नहीं बल्कि दूधों की भाषा बोलना चाहिए। अर्थात आत्मा में भरपूर होकर स्वर्गीय भाषा, दूधों की भाषा, अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करना। यही तो पेंतकोस्त के दिन में हुआ। लेकिन इसकी ये बातें ना समझने वाले लोगों ने टट्टा उड़ाया। जिन्होंने ये स्वर्गीय भाषा नहीं समझा, जिन्होंने ये अनसुनी भाषा नहीं समझा, जिन्होंने ये किया है, इनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, वे लोग कहे ये लोग मदिरा पिया हुआ है, दाख मधु पिया हुआ है, ये शराबी है कर कर टट्टा उड़ाने लगे। ठीक है, क्योंकि वे लोग इन बातों से वाकिफ नहीं थे। वे लोग नहीं जानते थे कि ये क्या थे। सो इस कारण वे क्या किया, इस कारण वे लोग उनका टट्टा उठाया। ठीक है, और टट्टा उठा के कहने लगे कि ये लोग दाख मधु पिया हुआ है। पर पतरस ने क्या कहा, वर्स 14 ऑनवर्ड्स पढ़िए, 14 से लेकर पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगी। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और पढ़िए प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। Okay, enough. उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। बस enough. See, इस प्रकार चेलो लोगों ने जब अन्य भाषा में बोलना बंद कर दिया, पतरस उसी आत्मा में भरपूर होकर उन लोगों से जो आकर इन्हें ठट्टा उड़ा रहे थे, पतरस कहने लगे, हे भाइयों, जैसे तुम लोग समझते हो वैसे हम में से कोई नशे में नहीं है।
चेलों के ये बोली, चेलों का आनंद, उनका खुशी, ठीक है, ये सब देखकर देखने वालों ने, जिन्होंने इन चीजों को नहीं समझा, उन्होंने क्या बोला, ये लोग दाखमधु पीकर मतवाले हो गए। आज भी ऐसा ही है, लोग हमारी आराधना में किल्ली उड़ाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन पतरस ने कहा कि अभी दाखमधु पीने का समय नहीं है। ध्यान से सुनिए, पतरस कहता है सुबह का 9 बजे अभी, ठीक है, हमारे समय के अनुसार। ये 9 बजे का समय जो है वो शराब पीने का टाइम नहीं होता। दूसरी बात है, एक अच्छा यहूदी भले जितना भी बड़े से शराबी क्यों ना हो, वो प्रार्थना के समय में शराब नहीं पिएगा, प्रार्थना के समय में नहीं करेगा। वो शराब पीता है, लेकिन यहूदी लोगों का 3 बार प्रार्थना होती है दिन में। दाऊद राजा भी इसके बारे में कहते, मैं सुबह, दोपहर और शाम को मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा। दानियल भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते आया। तो यहूदियों के लिए तय किया हुआ समय है 3 बार एक दिन में प्रार्थना का समय होता है। अगर आप सऊदी अरबिया की तरफ जाएं, वहां पर, इधर दुबई में भी है, सला बोलते हैं, सले का समय जो होती है, उस समय पूरा शटर डाउन। अगर आप सड़क पर चल रहे तो वहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ना। दुकान के अंदर है तो अंदर ही बैठना, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जब सले का समय होता है वो बड़े कड़ी है। अगर कोई किसी ने उसका उस समय में कोई काम किया, करते हुए देखा, गला काट देंगे उसका, इतना सजा, बड़ा सजा। मतलब ये सब जो है इन्हीं कानून के द्वारा या कानून से लिया हुआ है। 3 बार एक दिन प्रार्थना का समय होता है। पतरस कहता है अभी तो सुबह के 9 बजे हुए, अभी दाखमधु पीकर नशा चढ़ने का वक्त नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये प्रार्थना का समय है। बुरे से बुरे शराबी भी इस टाइम में शराब पीने के लिए नहीं जाते हैं, इस टाइम में वो शराब नहीं पीते। तो इसलिए ये शराब पीकर मतवाला होकर नहीं कर रहे, बल्कि ये तुम्हारे व्यवस्था में, तुम्हारे हाथ में जो तोरा है, तुम्हारे हाथ में जो व्यवस्था की पुस्तक है, उसमें हमारे, मैं और आप विश्वास करने वाले, हमारे पूर्वज विश्वास करने वाले योवेल नबी के द्वारा लिखा हुआ भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। मतलब पतरस कह रहा है इस दिन के बारे में, इस घटना के बारे में, आज से कई हजार साल पहले हमारा पूर्वज योवेल ने कहा था। खोल कर देखो योवेल ने क्या कहा, पढ़िए योवेल की पुस्तक 2 अध्याय, योवेल योवेल की पुस्तक 2 अध्याय पढ़िए। योवेल उसका 2 अध्याय का 28 से लेकर पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। देखिए, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेगा। बस बस बस, इनफ। सी, पतरस कहता है प्यारे भाइयों, ये योवेल नबी के द्वारा लिखा हुआ भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है।
योवेल नबी ने क्या भविष्यवाणी किया था? आखिरी दिनों में, मैंने आपको बोला, पहले मैंने आपको सिखाया था, काल का अंध और समय का अंध, दोनों दो बातें, ठीक है। आखिरी दिन जो कह रहे हैं ये वर्तमान समय के बारे में, ये आखिरी दिन कब से शुरू हो गया? प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का उद्घाटन से लेकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार से उठा लिया जाने तक की समय आखिरी दिने कहा जाता है। लेकिन काल का अंत जो होता है, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का अंत है। काल के अंत, काल के अंत अलग चीज होता है और अंत का दिन अलग चीज होता है। अंत का दिन अभी का समय है, वर्तमान समय है। ये अंत का दिन जो है, ये कलीसिया का उद्घाटन से शुरू हो गया, कलीसिया का उठा लिया जाने तक होगा। तो इन दिनों के बारे में, मतलब इन आखिरी दिनों के बारे में, इन वर्तमान समय के बारे में, मेरे और आपके इस समय के बारे में योवेल नबी ने भविष्यवाणी किया। पत्रस कहता है, योवेल ने इस प्रकार भविष्यवाणी किया 2:28 में, योवेल, आखिरी दिनों में मैं क्या करूंगा? सारे प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। पत्रस कहता है ये नशा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जो तुम सोचते हो वो नहीं है, बल्कि आत्मा की नशा चढ़ा हुआ है। हम शराब पीकर मत वाले नहीं हुए हैं, बल्कि आत्मा का नदी में कूदकर आत्मा की नशा चढ़े हुए हैं। आमीन। क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ है, आखिरी दिनों में सारे प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और उसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारा पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेगा। देखो, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेगा। फिर तुम्हारे पूर्णिया स्वप्न देखेंगे, फिर तुम्हारे नौजवान दर्शन देखेंगे। ये सब आखिरी दिनों के चिन्ह है, आखिरी दिनों में होने वाली बातें हैं जो योवेल नबी के द्वारा कहा गया है। पौत्रस कहता है कि तुम लोग जो कहते हो वो नहीं, बल्कि आत्मा की नशा में आए हैं। क्योंकि केवल यीशु के साथ जब चलते थे, आत्मा का अनुभव ठकनों तक था, उसके बाद घुटने तक हो गया। पेंतकोस्त के दिन में वो तायरे बिना पार न किया जाए, ऐसे अनुभव में प्रभु ने हमें लेकर आया। नतीजा ये अन्य भाषा का वरदान, ये अन्य भाषा के चिन्ह जो तुम सुनते हो और देखते हो, ये उस चीज के सबूत है जो प्रभु ने अपने वायदा को हमारे जीवन में पूरा किया। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह से पहले जीवित रहा हुआ योवेल नबी भी भविष्यवाणी किया है। वो भविष्यवाणी ये है, आखिरी दिनों में मैं सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णिया बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नौजवाने दर्शन देखेंगे। वर्तमान समय के हमारे कितने नौजवान दर्शन देखते हैं? दर्शन देखना, आत्मा में दर्शन देखना, आत्मिक दर्शन देखना। अच्छी लड़की से शादी होगा, अच्छे लड़के से शादी होगा, मेरा घर होगा, मेरा गाड़ी होगा, ये नहीं है दर्शन। पर दर्शन क्या है? क्या दर्शन होगा? आत्मिक दर्शन। आत्मा में भरपूर होकर स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करना है, इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे नौजवान सब, हमारे पूर्णिया, हमारे बच्चे, सबको ही इस आत्मा की बपतिस्मा का अनुभव प्राप्त करना, प्रत्येक कलीसिया का विश्वासी इस अनुभव को प्राप्त करना, प्रत्येक पासवान इस अनुभव को प्राप्त करना। क्योंकि इसमें से किसी को ओमिट नहीं किया हुआ है, किसी को अवॉइड नहीं किया हुआ है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की नदी में उतरने वाले हर कोई इस अनुभव में आएगा।
देखो यहां पर पुत्र पुत्रियों से शुरू होती है, पढ़िए बेटा 28 को, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्रियां, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, बेटे बेटियां आया है भविष्यवाणी करेगा। आगे हाँ सुनिए, और पवित्र तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की अभिषेक में, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में बेटे बेटियों को अवॉइड नहीं किया हुआ है, पहले उनके ऊपर है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो मामा पापा जब आत्मा में आराधना करते हैं तो मोबाइल खेलते रहते हैं, अन्य काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं, कलीसिया के अंदर बैठकर मोबाइल लोग चलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। ये परमेश्वर की उपस्थिति में इस नदी में जो कोई कूदेगा उतरेगा, तुम्हारा बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगा, उनको भी इसका नतीजा मिलेगा, बेटे बेटों के ऊपर भी इसका असर है। और आगे आगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और उससे पहले है ना, तुम्हारे वृद्धों के बारे में क्या लिखा हुआ है, बुजुर्गों के दर्शन देखेंगे। तुम्हारे पूर्णिया, तुम्हारे पुरानी बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, लोग दर्शन देखेंगे। अब देखिए, जवान भी इसमें आया, बूढ़े भी इसमें आया, और आगे तुम्हारे जवान, जवान नौजवान, वो भी आत्मा के नदी में उतरना चाहिए। और तुम्हारे दास और दासियां, देखा, वे भी इस आत्मिक नदी में उतरना चाहिए। दास और दासी के ऊपर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी मैं उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा। देखा, किसी को नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा, वर्षा जब होती है, बारिश जब होती है, किसी के ऊपर पानी गिरा, किसी के ऊपर पानी नहीं गिरा, ऐसा नहीं होता। बाढ़ जब आता तो सबके खेत में बाढ़ आएगा, ठीक है, पड़ोसी के खेत में बाढ़ आया, मेरे खेत बच गया, ऐसा नहीं बोल सकता। क्योंकि बाढ़ जब आता तो दुष्ट और धर्मी सबके खेत में पानी लेकर आता। बारिश में हर कोई भीगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आत्मा के नदी में कूदना, उतरना, आत्मिक गहराई में चलना, ये केवल मामा पापा का काम नहीं है, ये केवल बच्चों का नहीं है, ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसमें बुढ़े भी, बुढ़िए भी, दास भी, जवान भी, बेटे भी, बेटी भी, हर कोई को इस अनुभव की अनुभव प्राप्त करना जरूरी है। दास और दासियों को भी जरूरत है, तो पासवान को कितना अधिक है? पासवानों को कितना अधिक चाहिए? ठीक है। सो पतरस ने कहा, यारे भाइयों, ये नशा नहीं है, अभी नशा करने का वक्त भी नहीं है। अभी सुबह 9 बजे कोई शराब नहीं पीता। दूसरा, 9 बजे प्रार्थना का समय, अगले अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब सुबह 9 बजे का टाइम पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहा था। 9 बजे प्रार्थना का टाइम है। प्रार्थना का टाइम में शराबी से शराबी भी, बुरी से बुरी शराबी भी यहूदियों के बीच में शराब नहीं पीता। तो इसलिए ये सुबह का समय, हम अगर इस नशे में आपको दिख रहे हैं तो ये शारीरिक नशा नहीं है, बल्कि ये आत्मिक नशा है। प्यारे भाइयों, मसीह जीवन एक आत्मिक नशा होना चाहिए। पवित्र आत्मा एक आत्मिक नशा होना चाहिए। पवित्र आत्मा के नदी में डूबकर इस आत्मिक नशा हमें प्राप्त करना चाहिए। पौलुस इस नशे में उतरा, पौलुस इस आत्मिक नशा में उतरा। वो कह रहे, मैं 14 साल पहले स्वर्ग तक उठा लिया गया हूं, वहां पर मैंने अनसुनी भाषा सुना है, जो साधारण लोग समझ नहीं सकता, जो हर कोई अपने मुंह में नहीं ले सकता है। और वो स्वर्गीय भाषा था, दूधों की भाषा था। वो भाषा, अन्य भाषा हम लोग बोलते हैं, वो आज भी संसार में है। जब तक प्रभु की कलीसिया इस संसार में होगा, तब तक इस वरदान कलीसिया के अंदर होंगे। हालेलुया। ओके, देन आगे क्या हुआ? देन आगे को पढ़िए। सो पेंटेकोस्ट के दिन में योवेल नबी के द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी का आधा पूरा हुआ। योवेल नबी के भविष्यवाणी 2 बातों में, नंबर 1 अंदर, मतलब आत्मिक तलों में, नंबर 2 पूरे विश्व में
एक प्रकटन होगा। क्या क्या होगा? योवेल के पुस्तक में आइए 2 का 29 पढ़िए। योवेल 2:29 पढ़िए। तुम्हारे दास और दास हाँ। की मैं दिनों में अपना हाथ ले लूंगा। आगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, आग और धुएं के पे दिखाऊंगा। यहोवा ने उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा उद्धार पाएंगे। ओके, योवेल नबी के द्वारा किया गया भविष्यवाणी पेंतकोस्त के दिन में पार्शियली फुलफिल्ड हो गया है। मतलब अधूरा, पूरा नहीं हुआ, अभी आधा। वो क्या था? दास और दासी के ऊपर, बेटे बेटों के ऊपर, पूर्णियों के ऊपर और नौजवानों के ऊपर आत्मा को उंडेलने का वो भविष्यवाणी, वो वायदा पूरा हुआ। लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है वो महापीड़ा के समय में, द ग्रेट ट्रिबुलेशन में, इस समय के बाद, इन आखिरी समय के बाद, अर्थात कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, इस अंत के समय के बाद तुरंत जो समय आएगा वो कठिनाई का समय होगा। उस समय को द ग्रेट ट्रिबुलेशन कहा जाता है, महापीड़ा का समय। यीशु मत्ती 24 में कहा, लूका 24 में कहा कि दुनिया के आरंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ ऐसा घटनाएं दुनिया में होंगे। वो सब कब होगा? महापीड़ा के समय में, मतलब कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद। अर्थात ये अंत का समय, जैसे अभी एक ब्रैकेट पीरियड है, कलीसिया के शुरुआत से लेकर शुरू हो गया, कलीसिया के उठा लिया जाने में क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट, दरवाजा बंद हो जाएगा। इस टाइम को हम लोग कहते हैं अंत का समय। इन्हें कृपा युगम, अनुग्रह का युग भी कहा जाता है, अनुग्रह का समय भी कहा जाता है, कलीसिया का समय कहा जाता है, वर्तमान समय कहा जाता है, अंत का समय कहा जाता है। ठीक है, दैट इज एक ब्रैकेट पीरियड में। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा कब? जब कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत अगला घड़ी जो है वो पीड़ा का समय होगा, द ग्रेट ट्रिबुलेशन टाइम, महापीड़ा के समय। वो पीड़ा के समय में योवेल नबी के द्वारा किया गया भविष्यवाणी का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग पूरा हो जाएगा। वो सेकंड पार्ट क्या है? पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11 तक, जल्दी पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11, जल्दी फटाफट पढ़िए, मेरे साथ साथ चलो, डोंट वेस्ट टाइम। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो मिस्र के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समाध होने वाले हैं उनकी भीगी पूरी ना हो ले। से 9 से लेकर 11 तक पढ़ा प्रकाशित वाक्य। यस, ये घटना जो योवेल नबी ने कहा है, क्या कहा है? योवेल क्या कह रहा है? योवेल के पुस्तक में दूसरा अध्याय का 30 से लेकर जब हम पढ़े, सेकंड पार्ट है वो उस भविष्यवाणी का, लिखा होगा, मैं ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी में अद्भुत कार्यों को करूंगा। और वो अद्भुत कार्य क्या है?
योवेल के पुस्तक में आइए, 2 का 30 पढ़िए। लहू और आग और धुएं के खाने खाऊंगा। लहू, आग, धुएं के खंभा, ये कहां होगा? प्रभु ने कहा मैं पृथ्वी में और आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा। लहू, आग, धुएं के खंभा, ये बातें अभी तक नहीं हुआ, यह अधूरा रह गया। अब ये होंगे जब कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद। अभी कहीं ना कहीं छोटा छोटा चिन्ह तो दिख रहा है। लोग कह रहे हैं सूरज काला हो रहा है, सूरज जल के जो है अंदर खोखला हो रही है, चंद्रमा लाल हो रहा है करके लोग कह रहे हैं। लेकिन इसकी फुल फ्लड्ज में पूरी तरह जो है ये भविष्यवाणी तब पूरे होंगे जब प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बाद कृष्ण विरोधी संसार में शासन करेगा। उस दिन महापीड़ा के समय में होगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11 आपने अभी पढ़ा है। उसके बाद आप पढ़िए 7वां अध्याय का 1 से लेकर कुछ आयतों को पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दास के माथे पर मोहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र की और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए। पर मोहर दी गई। मैंने की गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन गोत्र में से 12,000 पर, गाद गोत्र में से 12,000 पर, आशीर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में 12,000 पर और बिन्याम के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी। सी ये बातें 15 का 2 और 6, 2 से लेकर 4 तक पढ़िए। 15वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य 15वीं अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 15 का 2, 3, 4 भी पढ़िए। तब मैंने आग दे हुए कांच सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के पर जयवंत हुए उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की विधाओं को लिए हुए खड़े था। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान हूँ परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न करेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। इस समय जो योवेल ने भविष्यवाणी किया, पेंतकोस्त के दिन में उसकी आधा पूर्तिकरण हुआ। उसका सेकंड पार्ट जो है पीड़ा के समय में, ग्रेट ट्रिबुलेशन के टाइम में, महापीड़ा के समय में पूरा होगा। सो ये आग और आग के खंभे और धुआं और लहू, ये सूरज और चंद्रमा में जो चिन्ह दिखाई देगा, ये सब के बारे में प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर महापीड़ा का समय शुरू होता है, वहां पर लिखा हुआ है। आप अभी एक एक कर आयत निकाल कर पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वहां लिखा हुआ है, जब मैंने देखा सूरज कंबल के नाई काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया और आसमान से ताराएं ऐसे गिरा जैसे अंजीर के पेड़ से फल गिरते हैं, इत्यादि सारे बातें वहां पर लिखा हुआ है। सो ये सारे बातें
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद अर्थात कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने के बाद इस वर्तमान समय अर्थात अंत के समय जो कहा जाता है उसके तुरंत बाद होगा। मतलब ये समझ लो कि कलीसिया गया, अंत का समय में ही कलीसिया जाएगा, और कलीसिया जाने के बाद तुरंत का समय में ये भविष्यवाणी का सेकंड पार्ट पूरा होगा। पत्रस खड़े होकर कह रहे हैं, यहूदी पुरुषों, तुम लोग जैसे सोचते हैं वैसे हम लोगों में से कोई नशा नहीं किया है, हम लोगों में से किसी ने मदिरा नहीं पिया है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ योवेल नबी के द्वारा हमारे पूर्वजों के समय, हमारे इस वर्तमान समय के प्रति कहा हुआ उस भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। क्योंकि हमारे पूर्वज भी जो योवेल नबी पर विश्वास करते थे, उन्होंने भी ऐसे एक समय का इंतजार करना था, लेकिन उनके समय में नहीं आया, बल्कि ये समय हमारे समय पर परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया है कि आखिरी दिनों में मैं अपनी आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा, सारे प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेगा, और तुम्हारे वृद्ध लोग, तुम्हारे बुजुर्ग लोग, तुम्हारे पूर्णिया स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान नौजवान दर्शन देखेंगे। केवल इतना नहीं, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी, तेरे घर में गुलामी का काम करने वाला तेरे नौकरों के ऊपर भी, हमारे नौकरों के ऊपर भी परमेश्वर उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा। ये उस वचन का पूर्तिकरण है, ये उस वचन का फुलफिलमेंट है। ये मदिरा पीकर कोई नशा में नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बातें उसके बारे में समझाना था, लेकिन समय की कमी से मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। सो जब ये सुना, हाँ, वर्स 19 और 20 में, 19-20 पढ़िए। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद भूसा हो जाएगा। पढ़िए सकरिया नबी के पुस्तक, सॉरी सकरिया अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, उसमें हम लोग वापस आएंगे। यहाँ पर 19 आयत में लिखा हुआ ये बात देखिए, लहू और आग और धुएं का कंबा, ये तीनों चीजें एक बार अगर देखा जाए तो निर्गमन की पुस्तक में मिस्र देश में प्रभु ने किया था कि नहीं किया था? पढ़िए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन यात्रा की पुस्तक, नौका 22 और 22 से लेकर पढ़िए, जल्दी पढ़ो। यात्रा की पुस्तक निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों सारी उपज ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठ को आकाश की ओर उठाया और यहोवा सामर्थ्य से मेघ गर्जन और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। देखा, ये बात पहले मिस्र देश में कर दिखाया, आकाश में अद्भुत प्रभु ने किया, आकाश से ओले गिरे, और एक दो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड की तरफ कैसे बुरी तरह ओले गिरे थे, कितने पशु मरे, कितनी गाड़ियां नाश हो गई। ठीक है, मिस्र देश में भी यही हुआ था। ओके, आकाश में परमेश्वर अद्भुत पहले कर दिखाया। हमें देन आगे 22 से 26 तक पढ़िए, जल्दी पढ़ो 26 तक जल्दी पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, अपना एक्सोडस निर्गमन 9 का 22 से 26 तक, 22 से 26 तक पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठा और यहोवा की सामर्थ्य से गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई
हाँ। और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं थे। पूरा मिस्र देश का 1/3 तीन जल गया क्योंकि ओले के साथ आग भी गिरे थे। ये कैसे संभव है? ओले के साथ आग भी गिरा है। मनुष्य के कल्पना के, मनुष्य के भावना से बढ़कर है परमेश्वर जो करता। जब परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, न्याय का दंड परमेश्वर भेजता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी जो हम सामने कर रहे हैं, ये तो छोटा है, जो कोरोना पूरा 8 महीना पूरा दुनिया को स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब बिल्कुल सुन कर दिया। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मिस्र देश में भी 3 दिन तक लोग जहां बैठे थे वही बैठे हुए थे। 3 दिन अंधेरा छाया गया, 3 दिन अंधेरा छाया गया। बैठा हुआ व्यक्ति वहां से उठ नहीं पाया, वहीं बैठे रहा 3 दिन तक। परमेश्वर जब लॉक करता है ना, लॉकडाउन करता है, इसे करता है क्योंकि मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार इतना ज्यादा है कि प्रभु से भी, परमेश्वर से भी बढ़कर मनुष्य अपने आप को समझते हैं। तो मिस्र देश में परमेश्वर ने ऐसा लॉकडाउन किया था, 3 दिन तक पूरा अंधेरा, कहीं रोशनी नहीं। ठीक है, हर कोई, किसी के घर में रोशनी नहीं था, इवन फिरौन के महल में भी नहीं था। ऐसा हुआ। यहां पर कहा हुआ सूरज और चंद्रमा में कब होंगे चिन्ह? सूरज कब अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा कब लाल हो जाएगा? फटाफट देखिए प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहा था। मत्ती में आइए, फटाफट आइए, मत्ती 24, 29, 31। मत्ती 29, मत्ती 24 पढ़िए जल्दी, 2-3 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। मैथ्यू 24, 29 to 31 जल्दी पढ़िए। उन दिनों में क्लेश के दिन बाद सूर्य अंधियार हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश आता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और अक्षी शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, ये कब की बात है? ये कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने के बाद, इस वर्तमान समय अर्थात अंध के समय के बाद, कलीसिया यहाँ से जाने के बाद ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, महावीड़ा का समय शुरू होगा। उन दिनों के बारे में यीशु कह रहा है। यही है योवेल नबी ने जो भविष्यवाणी करके रखा हुआ है पहले। लेकिन ये संभव होने से पहले एक आत्मा की बेदारी होगी, एक आत्मा की वर्षा होगी। सारे प्राणी के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। दास दासी लोग के ऊपर भी प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलेगा। बच्चे, नौजवान दर्शन देखेंगे, पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बुजुर्ग लोग सपना देखेंगे। ये घटना होने से पहले ये आत्मा की वर्षा, ये आत्मा की भरपूरी, ये आत्मा की बेदारी होना जरूरी था। आज दुनिया भर में वो हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया भर में लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करते हैं। कलीसिया जल्दी से जल्दी तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह मेरे पास नेपाल से एक फोन आया, हमारे पास्टर वहां पर है। उन्होंने कहा, पास्टर जी कोरोना तो सारे देश में तो बंद कर दिया, लेकिन अभी हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमारे कलीसिया में फिलहाल हम 150 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कलीसिया में 3 गुना ज्यादा लोग आए। सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, कलीसिया में तोड़कर बड़ा बनाने जा रहा हूं। देखा, आत्मा की वर्षा परमेश्वर जगह जगह में भेज रहा है। आत्माएं भूख के साथ, प्यास के साथ प्रभु के पास आ रहा है। इसका नतीजा ये है, इसके बाद सूरज में और चंद्रमा में चिन्ह प्रकट होगा। उस दिन से पहले दुनिया ये चिन्ह देखने से पहले कलीसिया के अंदर, कलीसिया के द्वारा प्रभु के लोगों के बीच में परमेश्वर एक बहुत बड़ा आत्मिक वर्षा भेजने वाला है। वो आत्मिक वर्षा आपके समय में, मेरे समय में अभी हो रहा है। आगे इसका मतलब है आगे का समय दुनिया वालों के लिए कठिनाई का समय होगा। यीशु ने इसके बारे में कहा, सूरज क्या होगा? सूरज क्या होगा? लुक टू द बाइबल।
सूरज के क्या होगा? सूरज काला हो जाएगा, सॉरी लाल हो जाएगा। नहीं, सूरज कंबल के नहीं काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, आकाश से तारे गिर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 देखिए, जल्दी देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 का 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि 19 का 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, इसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सी प्रभु यीशु मसीह खुल्लम इस संसार में आने के बारे में ये लिखा हुआ है। कलीसिया पहले उठा लिया जाएंगे, कलीसिया के साथ प्रभु संसार में आएगा। यीशु मसीह के आगमन में 2 पद ने मैंने आपको बोला, 2 स्टेप है, 2 चरण है। नंबर 1 उसका सीक्रेट कमिंग, रहस्य आगमन कलीसिया के लिए, वो केवल कलीसिया को पता चलेगा। उसके बाद कलीसिया को लेकर वो इस संसार में आएगा। उसके बारे में यीशु मसीह का खुल्लम आगमन या उसका पब्लिक कमिंग लिखा हुआ है, कहा हुआ है। वो दुनिया के सारे जाति देखेंगे। उस समय कलीसिया के समय जब वो आएगा, वो जैतून पहाड़ पर अपने पैर रखेगा। जकरिया नबी के पुस्तक 12वें अध्याय में, इस क्लास के शुरुआत में शायद मैंने आपको इसके बारे में कहा है। सो ये घटना होने से पहले यीशु मसीह खुल्लम अपने कलीसिया के साथ संसार में राज्य करने के लिए, अर्थात जैतून के पहाड़ पर उतरने से पहले ये घटना सूरज में और चंद्रमा में, तारागणों में चिन्ह और चमत्कार दिखाई देगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 6 का 12। जब उसने छठी और खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्र लहू के समान हुआ। देखा, हो गया ना, 6वां मोहर खुला। तब क्या हुआ? सूरज कंबल के नाई काला हो गया और चंद्रमा लहू हो गया। यही तो है जो योवेल नबी ने कहा है। यह अभी पूरा नहीं हुआ। पेंतकोस के दिन में यह घटना पूरा नहीं हुआ। पेंतकोस के दिन में योवेल नबी की भविष्यवाणी की फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। वो आत्मा की भरपूरी, पुत्र पुत्रियों के ऊपर आत्मा को उंडेलेगा, भविष्यवाणी करेगा, बुजुर्गों के ऊपर, दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर, वो बातें पूरा हुआ। आज भी पूरा हो रहा है। लेकिन सेकंड पार्ट में लिखा हुआ लहू, आग, धुएं के कंबा, ये बातें कलीसिया यहां से जाने के बाद, अर्थात इस वर्तमान समय के तुरंत बाद होगा। मतलब वो सेकंड पार्ट बाद में पूरा होगा। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा 6 का 12 में कि चंद्रमा लाल हो गया, सूरज कंबल के नहीं काला हो गया। देन उसका 8वें आयत को पढ़िए, 8 का 12 पढ़िए। अपने 6 का 12 पढ़ा, अभी 8 का 12 पढ़िए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला रहा। देखो, ये कलीसिया यहां से जाने के बाद है। कलीसिया यहां से जाने के बाद है। ये भविष्यवाणी योवेल नबी के द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी है। वो पीड़ा के समय पूरा होता जाएगा। देखो, 1/3 कर अंधेरा हो गया, लाल हो गया। आगे 9 का 2 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 9 का 2। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य वायु अंधकार में हो गए। देखो, धुआं का खंभा जो योवेल नबी ने भविष्यवाणी किया,
वो यहां पर पूरा हो रहा है, वो भी इस अंत के समय के बाद लास्ट मतलब एंड में होगा। ये अंत का समय खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। ये अंत का समय में, वो भी अंत के समय में ही आ जाता है, लेकिन कलीसिया इधर नहीं है, ये फर्क है। इन अंत के समय में, वर्तमान समय अंत का समय है। कब तक अंत का समय है? कलीसिया जब तक है तब तक अंत का समय है। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद तुरंत ग्रेट ट्रिबुलेशन, पीड़ा शुरू हो जाएगी। उस पीड़ा के समय की बातें हमें लिखा, अधा गुंड को द्वार खोला, और तब जैसे मानो कैसे धुआं आती है, बड़ी ईंट की भट्टी से कैसे धुआं निकलता है, इसी प्रकार धुआं निकला। धुआं के खंभा, जो योवेल नबी के पुस्तक में योवेल नबी ने भविष्यवाणी किया हुआ, वो धुआं का खंभा। अब मैथ्यू 24:29 पढ़िए। मैथ्यू 24:29। उन दिनों में कलेश के दिन बहादुर अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश आता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की छड़ियां हिलाई जाएंगी। देखो, यीशु ने ये भविष्यवाणी किया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में इसको पूरा होते हुए हम लोग देख रहा है। पतरस कहता है, प्यारे भाइयों, तुम लोग इस प्रकार चकित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जो सोचते हो वैसे हम में से किसी ने शराब नहीं पिया, दाख मधु नहीं पिया। ये दाख मधु की मदिरा या दाख मधु या मदिरे के असर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें आत्मा की नशा में भर दिया। परमेश्वर के वायदा के अनुसार परमेश्वर किया हुआ आत्मा की भरपूरी, आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करने का कारण है ये। इसलिए योवेल नबी जो हमारे पूर्वजों के समय में, हालेलुया, एक इस तरह की एक घटना के बारे में जो भविष्यवाणी किया था, जिसके बारे में, जिसके प्रतीक्षा में हमारे पूर्वज लोग थे, पर वे लोग उसको देख नहीं सका, वे उसको अनुभव नहीं कर सका। पर प्रभु ने हमारे समय में इस अनुभव को, हमारे समय में प्रभु ने भेजा है। ये योवेल नबी के द्वारा लिखा गया व्यवस्था का पूर्तिकरण, भविष्यवाणी है, परमेश्वर की वचन की पूर्तिकरण है। पतरस ने खड़े होकर इस प्रकार उन्हें जवाब दिया। बाकी हम लोग